सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं सभी। चलो इकाई 4 स्वाध्याय पोथी में हमने 5 प्रश्न है, यहाँ तक हमने आपको लिखवाया था। अब हम प्रश्न नंबर 6 से 14 तक आपको लिखवाएंगे। इकाई 4 सोच अपनी अपनी, उसमें जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 सही और गलत, प्रश्न 7 विरुद्धार्थी शब्द, प्रश्न 8 समानार्थी शब्द, प्रश्न 9 शब्द समूह के लिए एक शब्द, प्रश्न 10 गुजराती शब्द को हिंदी में लिखे, प्रश्न 11 एक एक वाक्य में उत्तर लिखे, प्रश्न 12 2-3 वाक्य में उत्तर और प्रश्न 13 मातृभाषा में अनुवाद, प्रश्न 14 चित्र के आधार पर 5 वाक्य। ऐसे प्रश्न स्वाध्याय पोथी है उसमें हमें दिए गए हैं। अब हम स्वाध्याय पोथी में आपको उसके उत्तर लिखवाते हैं, तो सभी बच्चे स्वाध्याय पोथी है वह निकाले। मैं आपको स्वाध्याय पोथी में उसके उत्तर लिखवाती हूँ। अब हम प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। यहाँ हम हमारे सामने देखो यह बॉक्स दिया गया है, उसमें हमें सही और गलत की निशानी बनानी होगी। देखो नंबर 1 गांव के चित्र में बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो हमें पता है कि गांव के चित्र में बच्चे छत पर नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ आपको बनानी होगी गलत की निशानी। देखो नंबर 2 गांव के चित्र में बच्चे तितलियों के साथ खेल रहे हैं, तो उसकी निशानी हमें उसकी चिन्ह है वह हमें सही का बनाना होगा। देखो यहाँ सही की निशानी बनाइए। देखो नंबर 3 गांव के चित्र में चरवाहा भेड़ बकरियों को चराता है। वो चराता है लेकिन उसमें बकरियां नहीं है, तो उसमें निशानी हमें बनानी होगी गलत की। नंबर 4 गांव के चित्र में किसान के हाथ में हल है, तो वो भी गलत, किसान के हाथ में हल नहीं है। देखो नंबर 5 व्यापारी के चित्र में बंदरों ने व्यापारी की टोपियों को पहन लिया, तो वो तो सही है क्योंकि बंदरों ने टोपी है वह पहन ली थी, तो उसमें निशानी हमें उसकी चिन्ह हमें सही का चिन्ह हमें बनाना होगा। देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है कौन सी सूचना दी गई है उसमें हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्द को विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसके जो विरुद्धार्थी शब्द है शब्द का हमें बनाना होगा। सुबह, तो उसका विरोधी होगा शाम। दूसरा है बच्चे, तो विरोधी शब्द में हमें लिखना होगा बूढ़े। देखो नंबर 3 ऊपर नीचे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, उसमें कौन सी सूचना है। उसमें सूचना दी गई है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसके जैसे ही समान शब्द है वह हमें लिखना होगा। देखो नंबर 1 सुबह, तो आएगा सवेरा। नंबर 2 ईश्वर, तो हमें लिखना होगा परमात्मा। पेड़, तरु, वृक्ष, उसके जैसे शब्द है वो आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके पर्याय उसके समान अर्थ वाले होने चाहिए। देखो प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। शब्द समूह है उसके लिए हमें एक एक शब्द लिखना होगा। नंबर 1 पशुओं को चराने वाला, तो पशुओं को चराने वाले को क्या कहते हैं, चरवाहा, तो यहाँ लिखना होगा चरवाहा। देखो नंबर 2 चीज़ें बनाने वाला, जो चीज़ बेचता है उसको हम कहते हैं व्यापारी, तो आपको यहाँ लिखना होगा व्यापारी। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या लिखा है सूचना में हम देखते हैं। निम्नलिखित गुजराती शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। यहाँ हमारे सामने देखो सभी शब्द गुजराती में दिए गए हैं। इस शब्द है उसका हमें हिंदी बनाना होगा। किसान, तो किसान को खेडूत, देखो खेडूत है तो खेडूत को हम क्या कहते हैं हिंदी में, किसान। देखो नंबर 2 व्यापारी, तो उसको हम कहते हैं व्यापारी। और
देखो यहाँ वांदरो गुजराती शब्द है, આપણે એનો હિન્દીમાં લખવાનું છે बंदर। यहाँ देखो झाड़, झाड़ हो तो उसे हम कहते हैं पेड़। गाम, गांव, खेतर तो हमें लिखना होगा खेत। देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, उसमें कौन सी सूचना दी गई हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें एक एक वाक्य में हमें लिखना है। गांव के चित्र में बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। देखो उसमें लिखना होगा आपको, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। जो तितलियाँ हमने देखी उसके पीछे हमें बच्चे भी तो दिखे, वो बच्चे दौड़ रहे हैं। देखो नंबर 2, गांव के चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं। तो वो भी तो हमने देखा, गांव के चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। देखो 3, प्रश्न नंबर 11 है, उसका तीसरा, गांव के चित्र में चरवाहा क्या कर रहा है। गांव के चित्र में चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। नंबर 4, पीछे गांव के चित्र में चरवाहे के हाथ में क्या है। चरवाहा है, उसके हाथ में क्या है। गांव के चित्र में चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। नंबर 5, गांव के चित्र में पक्षी क्या कर रहे हैं। गांव के चित्र में पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। नंबर 6, गांव के चित्र में कितने घर हैं। तो वो भी तो हमने देखा, गांव के चित्र में 5 घर है। देखो प्रश्न नंबर 12 है, उसकी सूचना हम यहाँ पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ हमने एक एक वाक्य में आप सभी ने लिखा, यहाँ हमें 2-3 वाक्यों में लिखना होगा। आप सोचकर बताइए कि गांव के चित्र में बताया गया चरवाहा क्या सोचता होगा। ये चित्र में जो चरवाहा है वो क्या सोचता होगा। चरवाहा, देखो उत्तर में लिखना होगा, चरवाहा सोचता होगा। नंबर 1, गाय चराने कहाँ जाए। कहाँ जाऊँगा, जंगल की ओर या नदी की ओर। देखो गाय को घास मिलेगी या नहीं, उसे ऐसे उसके मन में ख्याल आता है। नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या होता है। तो उसके उत्तर में हमें लिखना होगा, सूरज निकलने पर चिड़िया चूह चूह करती चहती है, पंछी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहा गाय चराने जाता है, किसान खेत की ओर जाता है। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिखा है। देखो नंबर 3, बच्चे बगीचे में क्या करते हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ हमें मातृभाषा यानी कि जो गुजराती में हमें उस शब्द का अर्थ लिखना होगा। नंबर 1, सूरज के आने से उजाला होता है। तो उसके उत्तर में लिखना होगा, सूरजना उगवाथी अजवाळुं थाय छे। देखो नंबर 2, किसान खेतों में काम करता है। तो उसके उत्तर में हमें लिखना होगा, खेडूत खेतर में काम करे छे। देखो अब हम प्रश्न नंबर 14 है, उसकी सूचना पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यह चित्र देखकर हमें 5 वाक्य है वह लिखना है। चित्र में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ियाँ हैं, ऊपर खुला आसमान हमें दिखाई देता है। देखो यहाँ चित्र में हमें दिखाई देता है एक फिसल पट्टी है, यह फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी है।
उस पर लड़की फिसल रही है। ये लड़की है वह फिसल रही है। पास में एक लड़का है। देखो उसके पास यह लड़का है। दोनों भाई बहन खुश है। दोनों भाई बहन है वह बहुत खुश हमें दिखाई देता है। तो यहाँ यह पाठ है पूर्ण होता है। आपको स्वापोथी में अच्छी तरह से पाठ लिखना होगा। धन्यवाद।